आँख फड़कना, कई बार लोग इसे शुभ और अशुभ संकेत से जोड़ते हैं, लेकिन ये कई बीमारियों का कारण भी हो सकता है। इसलिए बातचीत करेंगे हम। आई एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, सेंटर फॉर साइट हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर हैं, डॉक्टर JKS परिहार। आज सर, क्यों आँख फड़कती क्यों है और क्या कारण हो सकते हैं उसके, क्योंकि तमाम लोग इसको शुभ और अशुभ से जोड़ते हैं। शुभ, हर चीज़ शुभ है। अशुभ मैं कहना नहीं चाहूँगा कि आँख फड़की, बाईं आँख फड़की तो अशुभ हो गया लड़के की, और दाईं आँख फड़की लड़की की, वो सब मिथ्य है। आँख फड़कने का जो कारण होते हैं उसमें सबसे प्रमुख कारण होता है इरिटेशन आँख का होना। और इरिटेशन जो है, कोई डस्ट वगैरह चली गई उससे भी हो जाता है, तेज़ हवा से हो जाता है। मगर आजकल जिस तरह से हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सॉफ्टवेयर की वजह से जो है ड्राइनेस जो आती है उससे आँख फड़कने की जो काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें किसी नर्व का जो है अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उसमें आँख फड़कती होती है। और इनके पहले जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के पहले जो था वो ये है कि कोई नर्व इरिटेशन है, कुछ टिक्स होती हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा बात करते करते उनकी आँख दब जाती है, किसी के कान फड़कते हैं। इसी तरह से जो नर्व इरिटेशन होते हैं, टिक्स होती हैं, उसमें भी आँख फड़कना होता है। जहाँ तक ये किसी बहुत बड़ी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता है। अगर ये कंप्यूटर विज़न की वजह से है, ड्राइनेस की वजह से है, तो हम अगर इसमें लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, आँख को बार बार दिन में 2-3 बार साफ़ करते हैं पानी से, तो उसमें आराम मिलता है। डायबिटीज़ के केसेस में डायबिटीज़ कंट्रोल से होता है। और टिक्स के केसेस में कैल्शियम डेफिशिएंसी भी एक कारण देखा गया है, तो उसमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने से भी आँख का फड़कना जो है वो काफ़ी हद तक इसमें काबू पाया जा सकता है। तीसरा एक और है कि घबराहट होती है। घबराहट होने से भी कई लोगों के होंठ फड़कने लगते हैं, हाथ में जो आती है परेशानी सी महसूस होती है, पसीना आता है, ऐसे आँख भी फड़क सकती है। तो अगर आप अपने घबराहट पे कंट्रोल करते हैं तो उससे भी जो है जिनको आँख फड़कने की परेशानी होती है उस पर काबू पाया जा सकता है। शालिनी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया। TV9 को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। एक चीज़ सर और जानना चाह रही थी कि क्या कहते हैं कि कई बार आँख फड़कने से क्या कुछ चेहरे पर भी कुछ कोई दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से आँख फड़क रही हो? क्या ब्रेन हैमरेज भी इसका एक कारण हो सकता है कि कहीं ब्रेन स्ट्रोक भी कई जगहों पर बताया गया अमेरिकन स्टडी में, ऐसा भी कुछ हो सकता है? देखिए, हम जो उसको कहते हैं स्पाज़म, जो सीवियर स्पाज़म होते हैं, जिसके ट्रीटमेंट में कई लोगों को बोटॉक्स भी दिया जाता है अगर टिक्स बहुत ज़्यादा है। आपने ब्रेन हैमरेज की बात की है, मैंने उसको जानबूझ के इसमें शामिल नहीं किया था, क्योंकि जो ब्रेन हैमरेज है वो एक बड़ी बीमारी है और उसमें सिर्फ आँख फड़कने की तो एक माइनर इशू है कि कोई नर्व जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट आया उसकी वजह से हो रहा है। आपको दिख रहा है कि ब्रेन हैमरेज से पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, कोमा में चला गया बाद में, तो सीवियर हेडेक हो रहा है। वो सब किसी एक सिम्टम को लेके हम नहीं चलते हैं। आँख फड़कना उसके साथ में स्पाज़म में हो सकता है, इंजरी के केसेस में भी होता है बाद में। हमने जो बेसिक जो रीज़न बताए थे वो एक कॉमन चलते फिरते अच्छे स्वस्थ इंसान में अगर आँख फड़कती उसको मैंने कवर किया। मगर ब्रेन हैमरेज के केसेस में भी होगा, मगर वो पेशेंट जो है वो तो बिस्तर में ICU में होता है। वैसे सर, अगर ब्लेफेरे स्पाज़म जो आप कह रहे हैं और उसके अलावा हेमीफेशियल, ये जो दो स्पाज़म की जो बात होती है, ये क्या होते हैं और ये क्यों इतने गंभीर माने जाते हैं? क्या इसमें आँख फड़कने कितनी देर तक आँख फड़के तो आप सतर्क हो जाएंगे? जो ब्लेफरोस्पाज़म है, जो कारण हमने बताए उसमें भी होता है, टिक्स में भी होता है। अगर नर्व में कोई, जैसे कोई ब्रेन हैमरेज हुआ था, वो रिकवर हो गया, CVA का केस है, रिकवर होने के बाद में नर्व इनर्वेशन में कोई चेंजेस आ गए, उसमें अगर स्पाज़म होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ज़्यादा होता है। उन केसेस में फिर जो है हमें उनको बोटॉक्स इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि उसको रिलैक्स किया जा सके। तो कई ऐसे स्पाज़म हो सकते हैं ब्लेफरोस्पाज़म जिसमें कि हमें जो है ट्रीटमेंट दूसरा ज़रूरत होती है, मगर वो जो है हम टिक्स में उनको काउंट नहीं करते हैं। टिक्स वो है जिनमें बेसिकली आपको कोई मेजर डिसीज़ नहीं दिखती और आँख फड़क रही है। और हेमीफेशियल वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टेड है, उसको तो मैंने आपको बता ही दिया है। कई केसेस में एक्सरसाइज से उसमें फ़ायदा हो जाता है। हाइपरटेंशन कंट्रोल है, उससे हैमरेज हुआ तो वो एक अलग ही होता है। एक सिम्टम्स को हम उसमें ऐड नहीं करते हैं। अच्छा, कितनी देर तक सर आँख फड़के तो इसको थोड़ा गंभीर मानना चाहिए? ये बड़ा कठिन सवाल है कि कितनी देर तक आँख फड़के। जो टिक्स होते हैं वो गंभीर उसमें नहीं होते हैं, मगर अगर बार बार हो रहा है, पहले कम था, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, तो डेफिनेटली फिर हमें जो है सिस्टेमिक कॉजेज़ को जो है रूल आउट कर देना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर। तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेजर जनरल हैं डॉक्टर JKS परिहार, जो कि आई एक्सपर्ट हैं सेंटर फॉर साइट हॉस्पिटल में। इन्होंने बताया किस तरह से अगर आंख फड़कती है तो आप कब अपना किस तरह से ख्याल रखें और कैसे बचा जा सकता है, डॉक्टर के पास कब जाने की ज़रूरत होती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।